कौन सा होता है बेटा? अलाइन पोजीशन। मैंने दो ही चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंट और उस पे स्टार भी लगाया था, किसको जरूर याद करना, एलाइन और बेंजाइल, ठीक है ना। और कुल हमने शायद उस समय तीन ही कंडीशन बताई थी, एलाइन, बेंजाइल, विनाइल। एलाइन क्या होता है? डबल बॉन्ड से अगला कार्बन, ठीक है। बेंजाइल पोजीशन क्या है? बेंजीन रिंग से अगला कार्बन, ठीक है। और विनाइल पोजीशन, इफ हैलोजन एटम इज प्रेजेंट एट डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है जिसके ऊपर हमने स्टार बना रखा है, इसको हम कहेंगे एलाइन। ये बेंजाइल और विनाइल, ठीक है। समझ में आ गया? क्लासिफिकेशन करवाया गया, तुम पढ़ते नहीं होगा बिल्कुल। ये समझ में आएगा जब पेपर तुम्हारे सामने आएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री के आधे पेपर में हवाइयां उड़ती हैं, कुछ नहीं समझ में आता, सब कुछ एक जैसा दिखता है, ठीक है ना। जैसे तमिल लैंग्वेज नहीं होती वैसे ही लिखेगा तुमको, इसलिए पढ़ लो। आज हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे बेटा, IUPAC नेमिंग। ये पहले पढ़ाया जा चुका है आपको, एक बार थोड़ा सा मैं 2-4 रिफ्रेश कर देता हूं। IUPAC नेम एल्काइल हैलाइड का कैसे लिखते हैं या हेलो एल्केन का कैसे लिखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंपाउंड है, लिख सकते हैं इसका नाम। क्या नाम है? सबसे पहले क्या करते हो आप? लॉन्गेस्ट चेन, फिर नंबरिंग, और नंबरिंग में क्या याद रखते हैं आप? ये फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ब्रोमीन। अगर आप इधर से चलते हैं तो 1 2 3 3 नंबर पे आएगा, अगर इधर चलते हैं तो 1 2 2 नंबर पे आएगा। तो कम से कम नंबर देना होता है ना, 1 2 3 4। क्या नाम लिखेंगे? 2 ब्रोमो। टोटल कार्बन कितने हैं? 4 के लिए ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम लिख दिया तो वो मान गया तुमने IUPAC पर। देखिए, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना कंपल्सरी होता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन पॉसिबल है 1 2 3 4, ऐसे चले तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, ऐसे चले जब भी 4 कार्बन, ठीक है ना। समझ में आया? तो इसका मतलब हमें ये वाली चेन लेने में फायदा है, क्योंकि अगर ऐसे चलते हैं तो अगर इस वाली चेन को हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास हम मल्टीपल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर लेंगे और सब्स्टिट्यूएंट को भी, ठीक है। नंबरिंग किधर से करेंगे? यहां से। अरे देखो, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, तो अगर इधर से चलेंगे जब भी 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, अगर इधर से चलेंगे जब भी 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। लेकिन अब इसीलिए मैंने कहा था यहां एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर इधर से चलते हैं तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को
4 नंबर मिलेगा। और अगर इधर से चलते हैं तो डबल बॉन्ड तो 2 नंबर पे ही आएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम नंबर मिल पा रहा है ना, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अगर हमारे एक काम से दो बंदे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वही करेंगे ना। तो इसलिए नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, यहां से 1 2 3 4। अब देखिए 2 नंबर पे मैथिल ग्रुप है, 1 पे ब्रोमो ग्रुप है। ठीक, बताओ अल्फाबेट में बी पहले आता है या एम पहले आता है? तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, ठीक है। वन ब्रोमो, 2 मैथिल, ठीक है। और अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो ब्यूट एन लिखेंगे या इन? इन लिखेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है वो भी लिखना पड़ेगा। तो कौन से कार्बन पे है? सेकेंड और थर्ड के। तो 2 लिखे या 3? 2 छोटा वाला। ठीक है, इस तरीके से आईपीएससी में। चलो एक वो देख लो। अब इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3 2 3 डाइक्लोरो बेंजीन, या इसी का नाम ऐसे भी लिखा जा सकता है मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, ये भी सही है, मेटा डाइक्लोरो। मेटा बताया था ना, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट साइड बाय साइड जुड़े तो ऑर्थो, उनके बीच में एक का गैप है तो मेटा, और 2 का गैप है एक दूसरे के सीध में है तो पैरा। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं। चलो इसका नाम आप लिख के लाए। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि आप इसको क्या लिखते हैं, ये बताया गया था तुमको जब मैंने कहा था ना कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाए तो मेथिल बन जाता है, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाए तो एथिल बन जाता है। अब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाए और वो जुड़ जाए तो क्या बनेगा? कॉपी पलट के देखना, वहां मिलेगा। ठीक है ना, बाकी तो सब कुछ सिंपल है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा समअवयवता। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स या हेलो एल्कीन में पाई जाने वाली समअवयव। समअवयवता 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम अवयव, अवयव का मतलब किसी चीज को बनाने वाली चीज, और सम का मतलब बराबर। ठीक है ना, ऐसे 2 कंपाउंड जिनका रासायनिक सूत्र एक जैसा हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको आप कहते हो, और सूत्र वो समान हो, लेकिन उनकी संरचना और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उनको हम समावयवी कहते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है? समावयव। ठीक है ना, 2 ऐसे कंपाउंड, 2 ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो, लेकिन उनकी संरचना तथा
ठीक है, उन्हें समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है? समावयव। अब समावयवता आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? संरचनात्मक, ठीक है, समझ में आ गया? और दूसरा है स्टीरियो, ठीक है। संरचनात्मक फिर 5-6 प्रकार की होती है, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म आगे चल करके फिर ये 2 प्रकार की, ठीक है। अच्छा, 11th क्लास में आपने न्यूमैन फॉर्मूला और ये पढ़ा है? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, साहास फॉर्मूला इथेन का, या साइक्लोहेक्सेन का चेयर स्ट्रक्चर, बोट स्ट्रक्चर, हाफ बोट हाफ चेयर। चलो फिर तो छोड़ो, स्टीरियो में ये जान लो, ठीक है, कि 2 प्रकार की आपको पढ़नी है, उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है। पहली है ज्योमेट्रिकल, और दूसरी क्या है? ऑप्टिकल, ठीक है। तो जब हम वैसे आगे चलेंगे तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी, चलो तुम देख लो, वास्तव में स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कन्फर्मेशनल, ये नोट मत करना, ये जानकारी के लिए बस। कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल, ठीक है। अगर पढ़ना है तो फर्स्ट ईयर की किताब उठानी पड़ेगी, वहां मिलेगी कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। अब कॉन्फिगरेशनल के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्यामितीय समवायवता, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ज्यामितीय समवायवता, और इसको कहेंगे प्रकाशीय समवायवता। ठीक है, आज हम बात करेंगे संरचनात्मक, ज्यामितीय और प्रकाशीय। सबसे पहले हम बात करते हैं संरचनात्मक समवाय। संरचनात्मक समवायवता, अगर हम हेलोएल्केन की बात करें तो हेलोएल्केन में कौन सी संरचनात्मक समवायवता पाई जाती है? स्थान समवायवता, स्थान समवायवता। अब इसके बारे में समझिए क्या है। ऐसे 2 कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनमें सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट हो, अलग अलग कार्बन से अटैच हो, तो उन दोनों को स्थान समवायवी कहा जाता है। ठीक है ना? मतलब अणुसूत्र क्या होगा? समान, लेकिन
वह फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट का स्थान अलग अलग होगा। जैसे इस कंपाउंड का नाम क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अब इसका नाम बताना, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अब इनका अणुसूत्र निकाल के जरा देखना, इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे बच्चों? 3 5 7, इसमें 3 4 3 7। दोनों का अणुसूत्र क्या आया? C3H7 दिया, C3H7 दिया। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, लेकिन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दैट इज ब्रोमीन हियर इज डिफरेंट। इन केस ऑफ फर्स्ट कंपाउंड, ब्रोमीन इज प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन, and in second one bromine is present at second, ठीक है। स्थान समवायोता के साथ चेन आइसोमेरिज्म भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? चेन आइसोमेरिज्म, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन मुख्य चेन की लंबाई क्या होगी? अलग अलग। मुख्य चेन की लंबाई क्या होगी? अलग अलग। जैसे इस कंपाउंड का नाम है 3 ब्रोमो पेंटेन। 3 ब्रोमो, चलो आईयूपीएससी में लिख के ला इसको, नोट कर लो। 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। दूसरा कंपाउंड इन दोनों का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा, लेकिन इसमें मुख्य चेन की लंबाई क्या है? अलग। मुख्य चेन की लंबाई क्या है? अलग। ये पेंटेन है, ये ब्यूटेन है, ठीक है। आ गया समझ? बोलो। इसी का एक समवाय भी और बना देता हूं, यही पे यहाँ CH3 जोड़ लेना और यहाँ भी जोड़ लेना, और भी पॉसिबल है, ठीक है। इन तीनों का नाम क्या लिख के लाना है आईयूपीएससी में, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आगे चले। इसके बाद हम बात करेंगे ज्यामितीय समवाय पर। इसकी ज्यामितीय समवाय, किसमें पाई जाएगी? ये एल्कीन, ठीक है। और साइक्लो कंपाउंड, ठीक है। नहीं पढ़ना, साइक्लो वाला छोड़ देना, आपको क्या देखना है? सिर्फ एल्कीन। वैसे भी ये सिस ट्रांस होती है, EZ टाइप की होती है, ठीक है ना।
EZ भी आपको 11th क्लास की बुक में मिलेगा। यहाँ सिर्फ मैं सिस्टांस बता रहा हूँ क्योंकि हमें सिस्टांस की जरूरत है और उसी के ऊपर जाकर पूछा जाता है। जैसे देखो 1 2 डाइक्लोरो इथीन 1 2 डाइक्लोरो इथीन। सही है? बोलो। सही स्ट्रक्चर बना रखा है ना? अच्छा, इसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर भी समझो। ये भी तो वही है, ठीक है ना? 1 2 डाइक्लोरो इथीन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। इस वाले में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये वाला प्लेन, ठीक है ना, दोनों क्लोरीन इससे सेम प्लेन में, सेम साइड में, तो इसको कहा जाएगा सिस। क्या कहा जाएगा? हिंदी में क्या कहते हैं? समपक्ष। क्या कहेंगे? समपक्ष। इसको क्या कहेंगे? ट्रांस। ठीक है। अगर दोनों की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ट्रांस वाला क्या होगा? मोस्ट। ठीक है। अगर पोलरिटी की बात की जाए तो सिस वाला पोलर होगा। सिस वाला क्या होगा? पोलर। इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायपोल और ये डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो नेट डायपोल मोमेंट का मान इसके लिए क्या आ जाता है? 0। लेकिन इसके लिए 0 नहीं। ठीक है, ये जो लिखा गया है कौन सा अक्षर है? ये म्यू। क्या है? म्यू। ठीक है, अब ऐसे ही आप ब्यूट टू इन इसका सिस्टांस बना के लाएंगे घर से। आज होमवर्क बहुत सारा मिल रहा है, कल क्लास तब चेक शुरू करूंगा जब आपका होमवर्क चेक हो जाए। कर लिया नोट? अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर के लिए है, वो है प्रकाशीय समावयवता। प्रकाशीय समावयवता। प्रकाशीय समावयवता को पढ़ने के लिए कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है, पहले वो समझना पड़ेगा। जैसे पहला है समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित
प्रकाश यानी लाइट, क्या है लाइट? अच्छा, बहुत साल हो गए लाइट पढ़ते पढ़ते, आज तक कभी आपने परिभाषा सोची लाइट की परिभाषा क्या होती है? अगर आपसे कोई मान लीजिए एलियन आ गया और वो पूछ ले कि व्हाट इज लाइट, तो हमको तो तुम बेवकूफ बनाते हो, सर ये है लाइट, ये उसको कैसे समझाओगे? अरे लाइट इज आल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, जिसकी अगर लाइट ना होती तो हम देख सकते। और जो लाइट है बच्चों, इसके बारे में आपने फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा था कि इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। कुछ साइंटिस्ट, न्यूटन और जो साइंटिस्ट है वो दो भागों में बटे हुए हैं, कुछ लोग न्यूटन के साथ हैं, कुछ हाइगेंस के साथ। न्यूटन कहता है कि लाइट इज पार्टिकल, लाइट इज पार्टिकल। हाइगेंस कहता है लाइट इज वेव, लाइट इज वेव। चलो, वैसे नॉर्मल जो व्हाइट लाइट होती है, जो सामान्य प्रकाश होता है, जो आप अभी आंख से देख रहे हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं? अध्रुवित प्रकाश। किसी भी सोर्स से निकलने वाला जो प्रकाश है, ठीक है, ये कैसा होता है? अध्रुवित। और अध्रुवित प्रकाश की पहचान क्या है कि इसमें द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन ऑल प्लेन, ठीक है ना, जो पार्टिकल यानी जो मीडियम है वो सभी प्लेन में वाइब्रेट होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अध्रुवित प्रकाश। ठीक है। और इसी अध्रुवित प्रकाश को एक प्रिज्म आता है बेटा, जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। क्या नाम है? निकोल प्रिज्म। निकोल ये कैल्साइट नाम के पदार्थ का बना होता है, ठीक है ना, कैल्साइट। जब इसमें से इस लाइट को आप गो थ्रू यानी पास कर देते हैं, तो इस लाइट में वाइब्रेशन बचती है सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन। अब निकोल प्रिज्म के बारे में और डिटेल में आगे आप ग्रेजुएशन पढ़ेंगे कि इसमें एक स्लिट बनी होती है, ठीक है, वो लंबवत स्लिट अगर ऐसी है तो ये वाली प्लेन जाएगा, नहीं तो ये वाला प्लेन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर जो प्रकाश हमारे पास आता है, इसमें से निकलने के बाद इसको हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट जानना है वो है असममित कार्बन। असममित कार्बन, इसको इंग्लिश में कहते हैं काइरल कार्बन। ये क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु या समूहों से जुड़ी, उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे कहेंगे असममित कार्बन, ठीक है ना।